Hello people, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video और आशीष चंचलानी की वीडियो आ गई है द मम्मी रिटर्न्स। Yes. भाई मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि भाई आशीष की वीडियो एक तो इतने टाइम बाद आ रही है And बहुत ही बढ़िया हंसी आने वाली है, I'm sure. तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो आप Make sure you hit the subscribe button कर and दो। उसके साथ जो notification bell है उसे भी दबा दो. बाकी शाम को मिलेंगे सेम टाइम पे अपने मीम टाइम वीडियो के साथ। तो वीडियो Let's स्टार्ट go. करते हैं। आज पूरे दिन हंसाएंगे आपको। Doritos खा रहे हैं. अरे सुनो कुछ नहीं बाबा कुछ नहीं। आशु सो रहा है। मेरा बच्चा कोई भी नहीं। आशु तू सो गया? हाँ मम्मी। तो सो ना। अरे भाई 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 अच्छा मुझे थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ डैड। मैं सो रहा हूँ पापा उठा के सो गया। मम्मी मेरे को एक बात बता, ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं है, ये थोड़ा धीरे है मम्मी। एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊँ मदद करने? अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, सो जा। पड़ेगा कुछ। अरे अभी तक इधर तेरी माँ काम कर रही हो, तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है। और ये क्या है? अरे भाई तूने खाना क्यों फैला के रखा है? तू कुत्ता है। ऐसा खाना रख के रगड़ रगड़ के कौन खाना खाता है? तेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, आप पप्पा को कुत्ता क्यों कह रही हो? बेशर्म। एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया। तो कबर्ड में कौन सी लाशें भरी पड़ी है? कबर्ड में रखो ना कपड़े, कबर्ड में जगह नहीं है। क्यों पहन दो इतने कपड़े? दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े पहनते हो तुम लोग। अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर पे मेहमान आते हैं इसलिए नए-नए कपड़े पहन के बैठा करो, इसलिए 4-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं यार। नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है, ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चड्डे लगा के बैठते हैं। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों? तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी इसकी नाक काट दी। तुम्हें लगता है कहानी उल्टी सुनी? ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कटा था। तीसरी चप्पल कहाँ से आई? कहाँ से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, तो उनको दान क्यों नहीं कर देता है? मम्मी है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा तेरी एक टी शर्ट 4 बच्चों को फिट आ जाएगी, काट काट के पहनेंगे सब। गलती से अगर मैंने तेरा कभी कुर्ता दे दिया ना किसी दिल को, पे लगी। पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा। मम्मी ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को ऐसे फैट शेम नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे फैट शेमिंग मम्मी। वो एपिक भाई। चप्पल ला कहां से रही हो यार? आर यू गॉड ऑफ चप्पल्स? और ये कबर्ड क्यों खुला रखते हैं? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है बंद रखा कर, चोरियां हो जाएगी। हाँ तो 4 चांदी के चम्मच और 2 कटोरों के अलावा आपने दिया ही क्या है मुझे? कौन सा खजाना छुपा कर रखा है मैंने जो चोरी हो जाएगा? तूने मेरा कबर्ड देखा है? उसमें कितना गोल्ड पड़ा रहता है। बंद रखती हूँ ना, ऐसे फाड़ के रखूंगी तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अरे मम्मी कितनी बार बोला है छोड़ो ये सब, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ जिंदगी में। मॉडर्न हो जाओ मतलब क्या, तेरे बाप को डिवोर्स दे दूं? अरे मेरा कहने का ये मतलब है कि छोड़ो अभी सोने वोने में इन्वेस्ट करना, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। वैसे भी कितना खोदोगे धरती को, सोना ही खत्म हो गया है। डिजिटल गोल्ड, आजकल डिजिटल गोल्ड भी आने लगा है। अरे हाँ मम्मी, इसे आप अपस्टॉक्स गोल्ड में ले भी सकते हो। आपको पता है अपस्टॉक्स गोल्ड? बेटा तुम बुखड़ो ने ना मेरे सारे पैसे खत्म कर दिए। अभी मेरे पास और लाखों रुपए नहीं है इसमें डालने के लिए। अरे मम्मी आप इसमें मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट 3% नहीं बेटा ना। इन चीजों में तू कब इन्वेस्ट करेगा? एक दिन ना मैं मर जाऊंगी, फिर तेरे को पता भी नहीं चलेगा। एक तो काम वाली बाई भी नहीं है, ये मर जाऊंगी मैं इस घर में। फिर वही पहले पार्ट का डायलॉग। नाइस। हायरिंग काम वाले भाई चंचलानी खानदान इनको। नमस्ते मैडम। प्लीज हैव अ सीट। बता व्हाट इज योर नेम? शांता देवी पोचले। शांता देवी भोसले। पोचले। तेरे सरनेम में पूछ ले। काफी डेडिकेटेड पोचले। काम वाली बाई है तू। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? मैडम क्या होता है ना, जो ऐसा काम वाली बाई का अपॉर्चुनिटी। ए चल ना, पका मत ना, हर काम वाली बाई यही बोलती है। असली बात बता ना। पैसा। पगार। पैसा। Why were you fired from your last job? अरे मैडम क्या बताऊँ, वो पहली वाली मालकिन थी ना, मैंने उनका बहुत मंगलसूत्र किच-किच पहन लिया करती तो मुझे थी। निकाल दिया काम से। मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, मैंने उनका मंगलसूत्र पहना ना, तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। तो अफेयर के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, वो तो मैंने उनको बोला था कि ये मंगलसूत्र बाजू वाली पिंकी भी पहनती है, तो उनका डिवोर्स हो गया। अब घर नहीं तो बाई क्या करेगी उधर। देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप। अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम। चल बताइए कितना बजा है? 3।
ये कितना बजा है? 4, ये कितना बजा है? 8। चल, मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है, मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को। ऐसे Nice. थोड़ी इंटरव्यूअर है मैं आज। चल बता, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मैं एक हाथ से पोछा मार सकती है। फेल। क्यों? पिछली काम वाली बाई बिना हाथ के पोछा मारती थी। पैर से। वो तो एक हाथ से झाड़ू मारती थी, एक पैर से पोछा मारती थी और दूसरे हाथ में आशु को संभालती थी। एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशु को कमोड में गिरा दिया। तब से आशु को कमोड का फोबिया है। अरे व्हाट आर योर वीकनेसेस? सासू माँ। मी टू। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क? मैडम, मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, पहले आपके घर पे मारेगी। सैक्रिफाइस? नहीं नहीं, मेरे घर पे 3000 वाली काम वाली बाई रख ली है मैंने। चल बता, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? मैडम, ये मेरे भी तो सही 3 है। बच्चे हैं। हाँ बस समझ गई, तेरा पूरा पैशन समझ गई। सैलरी कितनी लोगी डिस्कस कर ले। देखो, आपका 4 कमरा है, मतलब 4 कपड़ा जोड़ी, पूरा पैकेज मिला के 25,000। 25,000? तू क्या कंप्यूटर पे बर्तन धोती है? तेरे को 25,000 दूंगे। मेरा बेटा इंजीनियर होके 22,000 कमाता है। ठीक है, 22,000 दे दो। ठीक है, 18,000 में डन। मैडम 20। ठीक है बाबा, तू इतना कहती है तो 16,000 में डन। अरे मैडम, पगार है कि शेयर मार्केट? आप तो नीचे ही गिरते जा रहे हो। ए चल, तेरे को दिवाली के बोनस के साथ 15,000 देगी। 15,000 फाइनल। ठीक है, 9 बजे आ जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू मैडम। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? एक क्वेश्चन है, वो जो गेट है ना, उस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं, वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है। इस घर का कुत्ता वही है, वही भौंकता है, वही काटता है। टेंशन मत कर, तेरे पे भौंका तो मैं उसको काटेगी, ठीक है? ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है। किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता। माली, पति, दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना। सावधान रहे, सतर्क रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली। बुरा ना मानो, होली है, सब आज क्या बता, आज आपका आखिरी दिन है। अरे भाई भाई भाई। देखा कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के, उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के, और उस बावर्ची ने पिज्जा में पाइनएप्पल मिला के पूरे परिवार को मार डाला। अनीता, शुक्र है प्राइम पेट्रोल का हम एक एपिसोड देखते, वरना हमारे पति तो कब के मर गए होते। तू ध्यान रख, क्राइम ठीक है? पेट्रोल। तब तक के लिए गुड Prime नाइट, Prime हैप्पी Petrol। थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली। बुरा ना मानो, होली है, सब आज ही विश कर रही हूँ। क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो। बाय। गधा है तू, गधा एक नंबर का। तेरे को किस बात के पैसे देता हूँ, घास काटने के या मेरा काटने के? सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी अगर तूने नींद के डंडे काटे, मैं तेरी पगार काट दूंगा, समझा? दफा हो जा, गधा गई का। एक से एक काम चोर भर्ती करके रखे हैं मैंने। क्या होगा इनका? आज मेरा आखिरी दिन है, खुशी से जी लो तुम। क्यों, तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कत्ल होने वाला है। कत्ल। कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल, और कौन कत्ल करेगा? वो माली, ये तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी। अबे ओ 8वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट क्या बकवास कर रही हो? 7वीं वेल। अभी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा। टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया है, पागल हो गई है तू। तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कत्ल कर देगा, और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी। Black येलो Widow। विडो हो जाऊंगी। कभी उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है। उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा, अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है। और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो। और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा, ये तो साइड कैरेक्टर है, इसको भी मार देता हूँ। Side character ज्यादा है। आएगा, ऑडियंस को ज्यादा सिंपैथी फील होएगा। पापा, मैंने कहा था मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी है, पागल है ये। अभी आपकी वजह से प्लानिंग कर रहा होगा, हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें काट देगा वो। काट दिया। गुलाब के फूल में कांटे रहेंगे, वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना। गुलाब के फूल और उसके कांटे की बात कर रहा है वो। बेटा मेरी बात सुन, तेरे को हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग। ये आदमी मनोज है, इसको छोड़ दे। आशु के कपड़े ले ले, देखो आशु का रूम चाहिए, आशु का रूम ले ले, उसको हम गार्डन में सला देंगे। तू बस बुरा मत माना कर बेटा। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। इसको नीचे रख, नीचे रख। काय को आएगा रात को तू? हम सब पगार लेने। कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को जीपे कर दूंगी। चल 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 चल। ओ सुनो, ओए तू अभी काम बंद करो और ड्राइवर के साथ जाके रोक, उसको कुछ काम है। ओके साहब। अरे क्या कर रहे हो आप? एक खूनी को दूसरे खूनी से क्यों मिला रहे हो? लो, अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया। जब भी घर लेके आता है, देखा है कैसी कैसी गलियों में Prime लेके आता Petrol। है? Honestly, वो क्योंकि हमारा Prime गली Petrol। गलियों में है, पागल। आपने उस ड्राइवर की आंखें देखी है? हमेशा खून से लाल रहती है। अरे उसका बीपी हाई है, इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है। पायल बेचारे की आंखें गरीब लाल की। है। तुम्हारा बस चले तो मेरे पे भी शक करो तुम। मेरे को तो 100% श्योर है आपका चक्कर चल रहा है। तू एक काम कर, तू ये टीवी ले और मेरा सर फोड़ दे। पागल हो गई है तू। देखना, एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा। इस घर में मैं भी पागल हो जाऊं।
अरे क्या कर रहे हो, सावधान रहो, सतर्क रहो। चुप पागल। इस फैमिली ने मुझे अरे भाई 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 12:30 से कहाँ गायब रहता है रोज? ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा, कितनी नौटंकी है, बैठना। अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त है रोहित। दोस्त बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना, सावधान रहे, सतर्क रहे। सतर्क रहे। सस्पिशियस मम्मी। नाइस यार, नाइस, मजेदार। आशु बेटा, तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है? एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा। खल्लास हो गई आंटी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टचवुड यार, आपका घर बहुत आलीशान है। कितना पैसा होगा इधर? ये अकेला झूमर में 50,000 का होगा। नहीं बेटा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये घर वर सब दिखावे के लिए। हम लोग हैं बेटा, फकीर है हम लोग। ये भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा, फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, मत उतारना। उतारूंगा यार। पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ। मर्डर नहीं, Script writing strong, हाँ। 4 नंबर में खुद के दम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों? मुझे क्यों? ताकि तेरा गला काट सकूं बुढ़िया। ताकि तेरा तिजोरी नहीं है बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, वॉशरूम उधर है तुझा। नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसु करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ, ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? किसका गला काट रहे थे तुम? नहीं आंटी, मैं गले वाले नहीं काट रहा था, मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार Look at रहा था, आशु। मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेनें चुरा रहे थे तुम? चेन? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आशु, तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटियों के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार? तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल तुम्हारा बाप जेल में है? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा, तो तेरा बाप जेल का वार्डन है, मतलब अगर तुम मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ, नेपोटिज्म में मर्डर भी करवाना है आज। तू चल यार, चल। पागल हो गए ये मम्मी, पूरा दिन प्राइम कंट्रोल देखते रहते। चल तू चल, चले जा बेटा, चले जा, तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? वनीता, स्वागरात में तो आजकल रेड बुल पिलाते, हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे, बोलते थे पूरी रात जागना है। अच्छा सुनो, हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। ओके चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। नाइस। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मार के देखा है, हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए। ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चलेगा। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभियों को हीरे, जवारात और प्यार देती है। तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो अरे उसे भाई, कभी भाई, नहीं मालूम भाई, था भाई, कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है, उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बात। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई। अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा आई ही ना। लव भाई
से आ गई है। अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ, पेट से तो तुम हो भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल हो रहा है। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावाला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफा है। अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती उसके साथ। उस दिनों पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो। दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये कि इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे बस बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खा रहे। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना तुम, बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा, थैंक गॉड। क्या बात है पापा, बड़े खुश छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो, एक चमाट मारूंगा ना किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा, तक क्या ले गया? और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? भी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ। इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी जज्बात बदल दी। मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है? फीलिंग बदल दी। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। अच्छा तो मदर्स डे है ना? 3 गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं, देख लेना। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना। नाइस यार, पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ, अभी देखता हूँ तुम्हें। Okay, yeah. Mothers are everywhere. Wise sisters and brothers. Feel it. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी औरतों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मजेदार। Okay. मजा आया और एंड सबसे प्यारा लगा मुझे वीडियो का। और जो स्टार्टिंग थी वो भी मुझे एपिक लगी। Okay, I have to say बहुत ही वो था, मतलब ऐसा नहीं था कहीं पे भी लो गया। Scripting was so freaking good. रोलर कोस्टर वीडियो, मजेदार, मजा आया। मतलब एक बार को गया यार, इतनी एनर्जी। एंड हर बार आशीष चांदनी की जब भी वीडियो आती है कभी भी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती। ये सच अ ग्रेट टैलेंटेड actor, मजेदार। The Mummy Returns, awesome video with a great ending and happy Mother's Day to everyone out there and जो भी वीडियो देख रहे हो, to each everyone, Mommies. yes, to every mommy. बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करो, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखो। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखी ओरिजिनल जाके चेक करो, लाइक करो भाई, वाला वहाँ पे लिंक है, वो उसमें देखो जाके। एंड वन लास्ट थिंग गाइस, पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्क्रिप्शन में। और जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।